हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं डंडे के साथ आपके पास आया हूँ क्योंकि आप सबको ऑनलाइन पढ़ाई लगेगी कि आप सब पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी कैसे कर रहे हैं आप, कि जो वीडियो हम डाल रहे हैं क्या वो आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ये सब आप बताएंगे। और जो नहीं देख रहे, जो फॉलो नहीं कर रहे होंगे, उसे इसी डंडे से पढ़ाई लगेगा। ठीक, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए देखो कौन सा डंडा होता है हमारे लिए, ये डंडा होता है। देख रहे हैं ना, मारते कम है वैसे, दिखाने के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं डंडे के साथ आपके पास आया हूँ क्योंकि आप सबको ऑनलाइन पढ़ाई लगेगी कि आप सब पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी कैसे कर रहे हैं आप, कि जो वीडियो हम डाल रहे हैं क्या वो आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ये सब आप बताएंगे। और जो नहीं देख रहे, जो फॉलो नहीं कर रहे होंगे, उसे इसी डंडे से पढ़ाई लगेगा। ठीक, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए देखो कौन सा डंडा होता है हमारे लिए, ये डंडा होता है। देख रहे हैं ना, मारते कम है वैसे, दिखाने के लिए ये। ठीक, क्योंकि बच्चे देख के डर जाते हैं। ठीक है, और बात करेंगे हम कि आज जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए मैथ का है 1.1। वैसे चैप्टर का नाम है सेट। सेट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का 11वीं की क्लास के बच्चों के लिए। उसमें हम आज जो डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देंगे। ठीक है, और इसके पूरा का पूरा नोट्स आपको VS2 एजुकेशनल ऐप पे मिल जाएगा फ्री मटेरियल में जाके। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी इजी कंसेप्ट। क्योंकि मैथ जो होता है ना भाई, मैं सही बताऊं कि सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है मुझे मैथ, सबसे इजी, बहुत बढ़िया, माइंड को बिल्कुल बढ़िया कर देता है। ये कसरत बोलते हैं ना, उस तरह से माइंड कर देता है। तो देखें 1.1 एक्सरसाइज सेट चैप्टर का नाम। और सबसे पहले हम देखेंगे कि सर सेट क्या होता है। मस्ट रिमेंबर, सेट होता क्या है। तो सेट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब कि जहां पर एक डाटा को डिफाइन कर सकते हैं हम, डिफाइन करा जाता है, उसी डाटा को इकट्ठा करके लिखना ही सेट कहलाया जाता है। जिस डाटा को आप कोई डिफाइन नहीं कर सकते वो आपका सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर आप बोल सकते हैं कि सेट के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। अब बात करेंगे दोनों फॉर्म होता क्या है। तो देखें प्यारे बच्चों, जो रोस्टर फॉर्म होता है, लिखने का तरीका कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और रोस्टर फॉर्म को हमेशा नंबर में प्रेजेंट करते हैं। नंबर का मतलब ऐसे 2 4 6 8, इस तरह से अगर लिखते हैं किसी डाटा को तो रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और x सच दैट x, और उसके बाद जो ये x है वो क्या है, इसके बारे में पूरा स्टेटमेंट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, या हो सकता है इसको हम इक्वेशन में प्रेजेंट कर सकते हैं। उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए रोस्टर फॉर्म है, इसको अगर मुझे सेट बिल्डर में लिखना है तो कैसे लिखूंगा। तो सेट बिल्डर में लिखने के लिए तरीका क्या होगा, मैंने बोला ना इक्वेशन में लिखना। तो x सच दैट x और x, अब ये जो x एलिमेंट हो गया, अब आप देखें तो इसके अंदर 2 4 6 8, अगर मैं बात करूं तो ये 2 का मल्टीपल चल रहा है। मतलब ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, x इक्वल टू 2n रख सकता हूँ ना। और n जो है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। और n जो है वो कहां से कहां तक है वो देखो। अगर मैं 2n की बात कर रहा हूँ तो n की जगह 1 रखूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 रखूंगा 4 आ जाएगा, 3 रखूंगा 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 रखने पर मतलब क्या कि वह n जो है मेरा वो 1 से 4 तक के बीच में है। मतलब 1 से बड़ा है और 1 इंक्लूड है, और 4 इंक्लूड है और 4 से छोटा है। तो जिस तरह मैंने इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में लिखने का तरीका अपनाया है, एक स्टेटमेंट पे बना के, एक इक्वेशन में बना के, इसी को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है चीजें? तो रोस्टर फॉर्म बता दिया मैंने, सेट बिल्डर फॉर्म बता दिया मैंने। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, बताइए इनमें से कौन सा सेट है। ठीक, जस्टिफाई भी करना है आपको। अब आप देखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो अब देखो, आपको एक मंथ का कलेक्शन करना है और जो जे से स्टार्ट हो रहा हो, तो इसको मैं कलेक्शन कर सकता हूं, तो इसलिए कलेक्शन कर सकता हूं, और ये सफिशिएंट भी रहेगा। और डिफाइंड है, क्या ये? डिफाइंड। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स, सॉरी एक्स तो आएगा नहीं। अब कौन कौन सा आएगा इसमें? जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, ये आ गया और ये डिफाइंड है, तो इट इज सेट, इट इज, ये सेट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें आप,
द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब मुझे बताओ कि इसमें अगर मैं बात करूं तो दुनिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड लिखा लें राइटर्स, तो क्या हो रहा है? इंडिया के, अच्छा इंडिया के, सॉरी ऑफलाइन वाले बच्चे बोल रहे सर दुनिया के नहीं है इंडिया के, तो इंडिया के बताने हैं। अब देखो ये सेट है या नहीं है, अब मैं बताता हूँ। वेल डिफाइन ये समझ में आ जाएगा आपको कि अगर मैं बोलता हूं कि मैं तो 10 जो बंदे होंगे उनके नाम लिख दिया मैंने, नाम श्याम ये लिख दिया मैंने, राइट, 10 बंदों का लिख दिया। लेकिन कोई और अदर पर्सन वो कहता है कि नहीं ये नहीं है, इनके अलावा कुछ और भी है, तो यहां पे एवरी पर्सन क्या बोलेगा? सबका अलग अलग चॉइस होगा, सबका अलग अलग आंसर होगा, है ना। तो यहां पे कोई डाटा डिफाइन नहीं है। भाई मैं लिख रहा हूं 10 कुछ और, वो भाई लिख रहा है 10 कुछ और, तो यहां पे कोई डाटा डिफाइन नहीं है, इसलिए ये क्या आ जाएगा? नॉट सेट आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, नॉट सेट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वेरी गुड, वे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसमें भी बात करना चाहूं तो भाई मैं बोलता हूं भाई MS धोनी, विराट कोहली, और फिर मैं बोल रहा हूं कि इसी प्रकार मैंने बहुत सारी चीज बोला, लेकिन किसी और बंदे ने क्या बोला? भाई नहीं MS नहीं लेंगे हम, विराट कोहली को नहीं लेंगे, वो बेस्ट नहीं है मेरे नजर में। तो यहाँ पे क्या है कि पर्सन देखें तो हर पर्सन की अलग अलग यहाँ पे चॉइस हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे भी ये सेट नहीं है, नॉट सेट नहीं है। रीजन बता दिया मैंने, वही एवरी पर्सन वाला कंसेप्ट लगा दीजिएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी नहीं है, क्योंकि देखो ये जो है ये भी पर्सन टू पर्सन, मतलब हर पर्सन के अलग अलग यहाँ पे आंसर रहेगा, डिफाइन नहीं। दिख रहा है ना भाई बच्चों को? आगे देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। कहने का मतलब क्या है कि भाई आपको अपने क्लास के बॉयज का कलेक्शन करना, डाटा कलेक्शन कर सकते हो, वेल डिफाइन है, आराम से कर सकते हो आप कि भाई जो बॉयज है, लिख दिया आपका, कोई राम है, कोई मोहन है, जो भी बॉयज है आप यहाँ पे आराम से डाटा कलेक्शन कर सकते हो। तो इसका मतलब ये सेट है, सेट, यस सेट है, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये भी कर सकते हैं, यस सेट है ये भी भाई, 1 2 99 तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वेल डिफाइंड डाटा है, ठीक है, ओके। अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि सेट है या नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बिल्कुल सेट है ना भाई? सेट है या नहीं है? क्योंकि भाई आप कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप सोचो। भाई कर सकते हो तो सेट है, अगर नहीं कर सकते तो सेट नहीं है। तो इसका आंसर आप बताएं बच्चे, क्या आ रहा है बताओ? सही है? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर सेट है। लो भाई सेट है, आप ही का बात मान लिया, ओके। तो वेल डिफाइंड है ना, वेल डिफाइंड डाटा जो होगा सब होगा। अरे कितने क्वेश्चन दे दिए, ये भी आपका होमवर्क में होगा, ये भी आपका होमवर्क में रहेगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन जो होमवर्क में देना जरूरी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। एक ए दे रखा है सेट हमें और बताना है सिंबल, इस सिंबल का मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चों समझ लो पहले, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स, और यहां अगर ऐसे लगा देंगे तो नॉट बिलोंग्स। और सर बिलोंग्स का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब क्या है कि अगर बात करूं 5 ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिलोंग का मतलब आप देखें क्या ए के सेट के अंदर 5 है, अगर 5 है ये ना तो इसका आंसर आ जाएगा बिलोंग कर रहा है। 8 इसके अंदर है क्या? नहीं है, तो बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट। ये भी आपको खुद ही करना है होमवर्क में, ये सब आपका होमवर्क में कर दें। तो रुको, 10 ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखो, 10 ए में है नहीं। इसमें इस टाइप के जो स्लाइड सब क्वेश्चन को एक पर डाल दो, छोटे छोटे क्वेश्चन से इसको एक पर डालो, ताकि बच्चों के लिए थोड़ा सा 10 था नहीं तो बिलोंग इसमें नहीं कर रहा है, ठीक है जी। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होगा। तो ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, बिल्कुल अच्छी तरह गिवन है। इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? अगर मैं बात करूं इसका रोस्टर फॉर्म, तो मैंने कहा था रोस्टर फॉर्म क्या होता है, नंबर में लिखते हैं। आप देखें तो x जो है x सच दैट x इज एन इंटीजर्स एंड -3, x जो होगा वो -3 से बड़ा और इंक्लूड होगा और 7 से कम होगा। तो इसका मतलब -3 कर्ली ब्रैकेट, -2, -1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर्ली ब्रैकेट बाद। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, इस हिसाब से आपका रोस्टर फॉर्म ये हो गया। जीरो लिखो या लिखो तुम्हारी x such that x is natural number less than 6। अब आपको पता है नेचुरल नंबर लेस देन 6 की बात करा तो कैसे लिखेंगे भाई साहब? 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। आपका बच्चा कह रहा है सर 6 क्यों लिख दिया? गलती से लिख दिया भाई, ये काट दिया ये आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अब कोई बच्चा कह रहा है कि सर जीरो से आपने क्यों नहीं स्टार्ट करा? अरे बुद्धू, जीरो नेचुरल नंबर होता है क्या? है क्या भैया, आप भी जीरो जो होता है वो ऑल नंबर में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी सेट दे रखा है x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट 8। अब मेरी बात समझो प्यारे बच्चों, 2 डिजिट का सम 8 आना चाहिए नेचुरल नंबर। 8 कब कब आएगा? 1 + 7, 8 बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, ऐसे कर लो। और इसका डिजिट क्या ले सकता हूँ? 71 या 17 ले सकता हूँ मैं। 2 + 6 कर सकता हूँ मैं, 26 और 6 2 हो जाएगा। नेचुरल नंबर ध्यान रखिएगा। और क्या क्या बन सकता है? 5 + 3 35 लिख सकता हूँ या 53 लिख सकता हूँ मैं। और क्या चीज है? 35 7 2 4, 4 + 4 क्या जाएगा? 44। और कोई बन सकता है क्या? 17 हो गया, 2 हो गया, 3 4 4, बस यही बन सकते हैं। क्या इसके अलावा कुछ और आ सकता है क्या? इसके अलावा कोई और नंबर आ सकता है? देखो, अगर मैं इसको लिखूं रोस्टर फॉर्म में तो 71 17 26 62 35 53 और 44, यही इसका आंसर आएगा। इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। आप देखें तो यही क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये है आपका कि भाई इसके अलावा कोई और डिजिट आ सकता ही नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया आपको? चेक करके आराम से आप लिख सकते हैं। अगर कोई डिजिट आ रहा हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैसेज छूट गया हो तो x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। भाई x तो एक प्राइम नंबर है और जो 60 को डिवाइड कर देता है। तो एक चीज बताओ, 60 से डिवाइड करने वाले कौन कौन से डिजिट होंगे? अब जो प्राइम नंबर में मान जाएंगे, देखो एक 60 का डिवाइड पर प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है पहले वो समझो। प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर क्या होता है? जो एक से डिवाइड हो या फिर इटसेल्फ खुद के टेबल डिवाइड हो। तो अगर मैं बात करूं कि 60 जो है वो कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, तो पहले देखो 60 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हैं, सबसे पहले वो देखो। तो 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, 4 5 6 भी कर देगा, 7 नहीं करेगा, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता। हाँ 10 के टेबल में आता है। ठीक है, और बताइए और कौन कौन से होंगे? 12 होगा बिल्कुल, और 15 भी होगा, और 20 भी होगा, 30 भी होगा,
बताओ 30 तो 60। अब लेकिन आपको देखो इसमें बताने हैं आपको प्राइम वाले, कौन से वाले बताने हैं? प्राइम वाले। तो प्राइम वाले अगर मैं बात करूं तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, बस यही होगा। 2 और 3 और 5, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। एक बार देखिए बच्चों, आंसर आ रहा करेक्ट, आपका आंसर यही आंसर करेक्ट है, 2 3 5। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो आप देखोगे कि कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपको ये देखना है कि भाई प्राइम वाले जो होने जो 60 से डिवाइड भी कर रहे हो और लेकिन वो प्राइम नंबर हो, तो सिर्फ 2 और 3 5 करेक्ट है। देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, इसको भी आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? देखो, जो यहां से एक वर्ड उठा लो, टी आर उठा लो, जो रिपीट होगा उसे मत उठाना दोबारा। एक वर्ड एक बार में, एक वर्ड एक बार में, एक वर्ड। अब वो दोबारा आ गया मत लिखो, एम लिख लो, ई ई ई ई ई लिख लो, टी आ गया, आर आ गया, वाई लिख लो। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? इस सेट का देखो भाई, इसका रोस्टर फॉर्म आप कैसे लिखोगे? बी लिख लोगे, ई लिख लोगे, एक बार टी लिख लोगे, एक बार आर लिख लोगे, हो गया। क्लियर है रोस्टर फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन सभी को आपको किसमें लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने बोला था कर्ली ब्रैकेट लगाइए, फिर यहां लिखेंगे x सच दैट x 3 6 9 12। ये 3 का क्या चल रहा है? मल्टीपल चल रहा है, इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 3n, और ये लिख सकता हूं कि n जो है बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिख सकता हूं मैं। और फिर एक कंडीशन लिमिट दे दी इसमें, तो मैं भी लिख सकता हूं कि जो ये n है तो 1 से लेकर 4 तक के टेबल में आ रहा है और बिलोंग टू कर रहा है, बिलोंग टू भी कर रहा है। तो इस हिसाब से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है सही तरीके से। अब इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे आप, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, 2 4 8 16 12। अब देखो 2 की पावर चल रहा है, तो x सच दैट x, आप देखोगे 2 की पावर, तो बड़ा करके दिखाते हैं आपको। ये देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, तो ये सब नंबर आ जाएगा। तो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे x सच दैट x, x इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n, और n जो है बिलोंग टू कर रहा है नेचुरल नंबर, और इसके बाद लिमिट दे रखी है ना, 1 से लेके 5 तक n आएगा। तो n जो होगा वो 1 से, n जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, इक्वल होगा, और 5 से छोटा n इक्वल होगा। हो गया जी, ये भी आपका रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है? अब ये वाला देखिए, अब यहां पे भी देखिए ना, तो ये भी किसी ना किसी का कुछ चल रहा है। 5 की पावर 1 करें और 5 की पावर 2 करें और 5 की पावर 3 करें और 5 की पावर 4 करें, बस। आगे यहाँ पे रोस्टर फॉर्म, सेट फॉर्म लिखेंगे x सच दैट x, और x इज इक्वल टू 5 की पावर n, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद n जो है 1 से लेके 4 तक है और 1 इंक्लूड है, 1 से 4 तक और 4 इंक्लूड है। हो गया जी सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसमें आप देखोगे तो देखो 2 4 6, अब आप एक चीज देख रहे हो कि ये सब डॉट डॉट डॉट, कोई लिमिट नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? तो x सच दैट x, और x इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो ये सब एक इवन नेचुरल नंबर है। क्या ये इवन? क्योंकि डॉट 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 है, कंसेप्ट अनलिमिटेड है, तो आप देख लिख सकते हो कि इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है, ये होमवर्क में रहेगा आपका। ठीक है, अब ये देखो, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स, आपको सबके लिस्ट लिखने हैं एलिमेंट के। एलिमेंट क्या होता है? जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होती है सब क्या होती है? एलिमेंट होती है। क्या होती है? ये एलिमेंट होती है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है लिखते हैं। x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। अब भैया ऑड नेचुरल नंबर बोला है, तो कौन सा एलिमेंट है? तो ऑड नंबर यहां से शुरू होता है,
अब ये नहीं पता कि ये कहाँ तक है, हमें इसके बारे में नहीं पता ये कहाँ तक है, तो भाई इसमें कोई लिमिट होगा नहीं, लिमिट होगा तो ये 135 डॉट डॉट डाल दो, इससे बढ़िया है भाई। भाई कहीं पे भी तक भी लिमिट है ही नहीं, अनलिमिटेड है, अब कहाँ तुम लिखते रहोगे। ठीक है, x सच दैट x इज ए इंटीजर्स, इनके बीच अब इनके एलिमेंट क्या होंगे, देखो -1/2 की अगर मैं बात करूं तो 0.5 हो जाएगा डिवाइड करने पे इसका, 9/2 का 4/5 हो जाएगा। अब इनके बीच के नंबर x के एलिमेंट होंगे और ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि साइन बीच में ये एस वाला नहीं है, तो करना क्या है, तो 0.5 के बाद 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 तक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, x सच दैट x इज इंटीजर x स्क्वायर इक्वल टू लेस देन 4। अब कौन कौन से नंबर होंगे जिसका स्क्वायर करने पे 4 से कम आए या 4 के इक्वल आ जाए, तो अगर मैं बात करूं तो -1 -2 +1 और +2। आप चेक कर लो भाई, अगर चेक करना हो तो लो चेक करो। -1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा 1 और जो कि 4 से छोटा है, -2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा 2 जो कि 4 से छोटा है। अगर सिर्फ 1 भी लेता हूँ 1 का स्क्वायर 1 जो कि 4 से छोटा है, 2 का स्क्वायर ले लूँ 4 जो 4 से छोटा और इक्वल है, तो यही आंसर इसका करेक्ट है। राइट, ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, x such that x is a letter in the word loyal। कौन कौन से एलिमेंट हो गए इसमें लॉयल में, लो L लिख लो, Y U A, बस इसमें ये वर्ड है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपके पास है कि भाई बताओ लव में कौन सा एलिमेंट है, तो आप देखो लव के अंदर कौन सा एलिमेंट है, LOV, क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं है। ठीक है, ये मेरा वाला क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखो, x such that x month of year not having a 31 days। अब आपको बताने हैं कि भाई कौन से ऐसे वाले एलिमेंट इसमें लिखने हैं जो कि 31 वाले डेज ना हो। तो आपको ट्रिक पता है, बचपन में सिखा होगा, ऐसे करके करना भाई, जनवरी फरवरी जो ऊपर आ रहा है, जो ऊपर आ रहा है वो 31 है, जो नीचे आ रहा है वो 31 नहीं है। तो देखो जनवरी फरवरी नीचे आ गया, देख फरवरी लिख दीजिए। राइट, मार्च ऊपर आएगा, अप्रैल नीचे आ गया, अप्रैल लिख दीजिए। ठीक है, मई ऊपर आ गया, फिर जून लिख दीजिए, जुलाई ऊपर आ गया, फिर अगस्त ऊपर है, सितंबर आ गया, सितंबर लिख दीजिए, अक्टूबर ऊपर आ गया, नवंबर लिख दीजिए, और फिर दिसंबर तो 31 हो जाएगा, ऊपर आ रहा है। तो यही आपका एलिमेंट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ट्रिक समझ में आया ना, बचपन की यादें ताजा करिए। चलिए, क्या मैचिंग है भाई साहब, छठी क्लास 5वीं क्लास में मैचिंग करते थे, 9th 10th के बाद तो मैचिंग पता ही नहीं था, 11वीं में पहली बार आया मैचिंग है। मैचिंग करना है आपको, इज द सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम डिस्क्राइब द सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, मैच करो कहानी खत्म। तो देखो 1 2 3 6 1 2 3 6 की अगर बात करते हैं तो कुछ इसमें, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, अब इसमें मैच करना है। अब आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे कितना वो करा है कि इसमें क्या है ना कि जब पीडीएफ बनाया जा रहा था ये डिजिट सेम आ गया था सब में, तो अभी मैंने क्या करा है, इसको कट करके सही लिखा है। ठीक है, कट करके सही लिखा है, तो ये गलती जो है जो बनाया पीडीएफ वाले उसको हम इस डंडे से कुटाई करेंगे कि आपने गलती क्यों करा है। मैं देख रहा हूँ कि सब में सेम नंबर आ रहा है। चलो देखो, अब देखो पहले 1 2 3 6 किससे मैच होगा, इसका 1 2 3 6 का सेट बिल्डर फॉर्म आप देखें तो जैसे कि 1 2 3 6 ये इवन नेचुरल नंबर है, और x सच दैट x प्राइम नंबर नहीं होगा, x सच दैट ऑड नंबर बिल्कुल नहीं होगा, x सच दैट नेचुरल नंबर एंड डिवीजन ऑफ 6 बिल्कुल, ये और नेचुरल नंबर एंड डिवीजन ऑफ 6 बिल्कुल होगा, ये आ जाएगा। क्योंकि एक तो नेचुरल नंबर है, ये गलत हो गया क्या भाई, सही तो आपने लिखा हुआ है पूरा, और क्या 6 से डिवीजन आप देखो ना, ये नंबर 1 भी 1 को आप 6 को 1 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, करेक्ट है। अब आगे देखिए 2 3 2 और
3, अगर मैं बात करूँ 2 3 ऑड है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप बात करूँ तो ऑड, ऑड के साथ ऑड तो नहीं है, ये 2 भी और 3 है, प्राइम नंबर आ जाएगा, तो x आता है प्राइम नंबर एंड डिवीजन ऑफ 6, करेक्ट आंसर, बिल्कुल इससे मैच कर दो। मैथमेटिक्स ही दिख रहा है ये, क्या यहाँ पे कहीं मैथमेटिक्स है, बिल्कुल है, इससे करेक्ट कर दो। अब 1, इसे हटाओ, इसे हटाओ भाई, ये तो कितनी गलतियां हो गई यार, बताओ। 1 3 5 7 9, एक्स दैट ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, बिल्कुल ये सब क्या है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, इसकी मैचिंग इससे कर दो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, पूरा एक्सरसाइज भी मैंने आपको करवा दिया, थोड़ी सी लास्ट में आपको थोड़ी सी खिचड़ी पक गई है, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस मैचिंग करना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। और 1.2 के लिए आप वेट करें, और 1.2 भी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, और जब तक के लिए इसको अच्छे से करें, रिवाइज करें और कंटेस्ट करें, और रिवीजन का मौका मत दें, एक बार में अच्छा पड़े कि दोबारा रिवीजन ना करना पड़े। वीडियो को ज़्यादातर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को करें, ताकि सबसे पहली वीडियो डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।